है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कहा गया है कि टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। क्यों कहा गया? योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी। अभी से भविष्यवाणी कर दी गई है यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से कि सरकार बनेगी और सरकार बदलने पर बुलडोजर जो है गोरखपुर भेजे जाएंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति का हाथ फिट नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति का हाथ फिट नहीं बैठेगा। सरकार बदलने पर बुलडोजर को गोरखपुर भेजने की जहां तैयारी है। अगला पॉइंट क्या कहते हैं अखिलेश यादव कि सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ ही होगा, क्योंकि गोरखपुर से ही हैं योगी आदित्यनाथ और इसीलिए बार बार यहां अखिलेश यादव जोर देकर गोरखपुर का जिक्र कर रहे हैं। इस पर क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने कि नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, ये कह दिया योगी आदित्यनाथ ने। अगली बात क्या कही अखिलेश यादव ने, वो जानकारी आपके सामने, वो पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या जवाब दे रहे हैं? बुलडोजर देखकर इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, यानी कुछ भी काम नहीं करेगा, दिमाग दिल कुछ भी काम नहीं करेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। यहाँ पर अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी सरकार में निर्दोषों को सताया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन जब जब होता रहा है, अखिलेश यादव या और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही कहती रही हैं कि सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इस पर क्या कहा देखिए योगी आदित्यनाथ ने कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए, दिल और दिमाग के हिसाब से ही बुलडोजर चलता है, उसी हिसाब से एक्शन होता है। योगी के बुलडोजर पर कोर्ट का बुलडोजर चल गया है, ये भी कहने की कोशिश अखिलेश यादव ने तंज करके की। इस पर कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हैं। ये क्लियर कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि जो दंगाइयों का साथ देते हैं, जो अपराधियों का साथ देते हैं, जो माफियाओं का साथ देते हैं, उनके सामने ये नाक रगड़ते हैं, वो बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, लेकिन जिनसे बदला लेना उन्हीं पर बुलडोजर चलेगा। ये भी कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से कि बदले की राजनीति है, इसलिए ये बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हर नागरिक को सुरक्षा देने का काम सरकार ने किया है, यानी योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि एक्शन वही हुआ है जहां जरूरत थी या जहां गलतियां की गई थी या जहां अवैध अतिक्रमण किया गया था। बुलडोजर नाइंसाफी का प्रतीक बता रहे हैं अखिलेश यादव। इस पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आप नाइंसाफी समझें, आप कड़ाई समझें, आप जो भी समझें, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा अपराधियों को। एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सीधा सीधा जवाब हर एक बात का दिया है। क्या कहा है आपको पहले सुनवा देते हैं और अखिलेश यादव ने कैसे सवाल पूछे, दोनों ने क्या बड़ी बातें कही हैं, सुन लीजिए। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे जगह जगह, इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दरअसल ये राजनीति, ये वार पलटवार शुरू कैसे हुआ, कैसे तीखे तीर छोड़े जाने लगे, आपके सामने वो जानकारी पहले रख देते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद ये सियासी जंग छिड़ती दिखाई दे रही। देखिए जो पोस्ट में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा का सफाया होगा, ये क्लियर कर दिया अखिलेश यादव ने। उनको लगता है भाजपा का सफाया होगा और देश की राजनीति उनके चुनाव परिणाम से प्रभावित होगी। भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है, समाज का हर वर्ग परेशान है। ये बातें कही गई समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई, तीखे तीर, जुबानी तीर चलाए जाने लग गए। ऐसा लगा कि इसको लेकर अब नए सिरे से बयानबाजी तेज होगी और होती दिखाई भी दी, क्योंकि इस तरह से जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। और इसको लेकर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद अखिलेश यादव लगातार जुबानी तीर चलाते दिखाई दिए, फिर से ये दावा करते दिखाई दिए कि जो उपचुनाव है उसमें जीत तो
पक्की है, लेकिन जवाब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कहा। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है, कितनी बदले की राजनीति है और विकास के कितने विरोधी हैं कि वो गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। बुलडोजर अपराधियों के घर चलता है, अतिक्रमणकारियों के घर चलता है, तो पेट में दर्द अखिलेश यादव जी के क्यों होता है? ये बुलडोजर और अपराधी अखिलेश जी के बीच में क्या संबंध है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा देने से भारतीय जनता पार्टी की छवि जनता के बीच में वो अच्छी नहीं हो सकती। तो ये पूरा मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में क्या हलफनामा, योगी सरकार ने क्या जवाब दिया, हलफनामे में क्या कहा है, वो बड़ी बातें हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद योगी सरकार की तारीफ भी हुई थी। देखिए, यूपी में कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है, ये बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि हर एक पहलू का लीगल जो फॉर्मेलिटीज हैं उसका ख्याल रखा जा रहा है। किसी भी घर को बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा गया, यानी अब तक जो कार्रवाइयां हुई हैं वो वाकई अवैध अतिक्रमण थी। माफिया अगर थे तो उन्होंने अवैध अतिक्रमण करके वहां भी अपना सिक्का जमाने की कोशिश की थी, तब वो एक्शन लिया गया है, ऐसे ही नहीं लिया गया है। अचल संपत्ति कानूनी प्रक्रिया से ध्वस्त हो सकती है, ये क्लियर किया गया कोर्ट में। बुलडोजर एक्शन के लिए उसी प्रक्रिया का पालन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे पर उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की इसके बाद तारीफ की, क्योंकि इसको लेकर कई जो शक शुबा थे, जो कोर्ट पहुंच गए थे तमाम लोग, उस पर जब जवाब दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के जवाब पर खुशी जाहिर की, हलफनामे में अपनाए गए रुख की तारीफ की, क्योंकि सारी लीगल प्रोसीडिंग्स का ख्याल रखते ही वो कार्रवाई की जाती है। ऐसे नहीं कि आनन फानन में बुलडोजर पहुंच गया और एक्शन हो गया। ये तारीफ के तहत कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कुछ दिशा निर्देश जो जरूरी है उनका पालन करना चाहिए, उन्हें जारी करने की भी बात कही। वहीं कोर्ट ने पक्षकारों के वकील से सुझाव भी मांगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जब कोर्ट का रुख किया गया तो सवाल जवाब भी हुआ, और जब जवाब दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि हर एक चीज का ध्यान रखकर ही कार्रवाई हो रही है, तो कोर्ट ने कहा कि ये प्रशंसनीय है, ये तारीफ के काबिल है और इन्हीं का ख्याल रखे आगे कार्रवाई करनी है, कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी करने की बात भी कही। वहीं देखिए, अब उपचुनाव क्योंकि सर पर है, 10 सीटों पर उपचुनाव है और ये बहुत अहम है समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, ऐसे में ये बयानों के तीर अब नए नए तरीके से निकल रहे हैं। सिर्फ बुलडोजर पर ही चर्चा नहीं हो रही है, बुलडोजर ऐसा लग रहा है कि इतनी चर्चित चीज हो गई है जो जिसकी पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में चर्चा होती है, तो आखिरकार मजबूर होकर अखिलेश यादव भी बुलडोजर पर बयान देने पर आ ही गए हैं। क्या हो रहा है उपचुनाव को लेकर, किन किन चीजों पर चर्चा हो रही है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से तूफानी बयानबाजी हो रही है। योगी और अखिलेश सीधे एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। योगी के इंसाफ का प्रतीक बने बुलडोजर को जब बिना दिल दिमाग वाला कहकर अखिलेश ने तंज कसा, तो योगी ने बुलडोजर चलाने के लिए दम होने की बात कहकर अखिलेश पर करारा प्रहार कर दिया। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की तुलना भेड़ियों से कर दी। योगी ने याद दिलाया कि कैसे 2017 से पहले यूपी में लूट खसोट मची थी। हालांकि जब अखिलेश से इस पर सवाल किया गया तो वो बैकफुट पर नजर आए। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे। आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है।
योगी ने अखिलेश यादव के 2027 में जीत वाले दावे पर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर टीपू वाला प्रहार करते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की बात कह दी। हालांकि अखिलेश यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो अखिलेश इस पर जवाब देने से बचते नजर आए। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने सपना देख रहे हैं। आपने कहा है कि आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। किस बात के लिए सपने देख रहे हैं? योगी और अखिलेश के बीच तीखी बयानबाजी से साफ है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव काफी अहम और दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही दल 10 में से एक भी सीट पर हार नहीं मानना चाहते। ऐसे में एक बात तो साफ है कि योगी और अखिलेश के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अभी और आगे बढ़ने वाली है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि योगी और अखिलेश के बीच छिड़ी सियासी जंग आगे कौन सा मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जब ये ट्वीट किया गया था तो ये सोचकर ही किया गया था कि बात दूर तलक जाएगी और वाकई वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रश्न पूछ रही है समाजवादी पार्टी से। सुनिए। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश पर दृष्टिपात करेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा कि उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश कहा जाता था। हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं दंगे होते थे। बहुसंख्यकों का एक भी त्योहार शांतिपूर्वक नहीं बीत पाता था। चाचा भतीजे और ताऊ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को पोषण करते थे, संरक्षित करते थे। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की नियुक्ति बिना भ्रष्टाचार के नहीं संपन्न होती थी। अखिलेश यादव जी रेप के आरोपियों का डीएनए जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कन्नौज में उनके करीबी डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव का डीएनए तो मैच हो गया। ये तय हो गया कि वो रेप का आरोपी अपराधी है। अब डीएनए का फुल फॉर्म बता करके वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए रेपिस्टों के साथ मैच करता है। ये डीएनए में है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है